6 जनवरी 2025, तो रात को वो अरकमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया, जो कि अब तक हमें शवाहिद मिले हैं और जब तक अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन दोराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। कराची डिफेंस से लापता नौजवान मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा की लाश हब चौकी से बरामद। मुस्तफ़ा की गाड़ी भी जली हुई मिली। मुलजिम अरमगान ने साथी के साथ मिलकर गाड़ी को आग लगाई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को अरमगान के घर आया। लड़ाई के बाद उसे फायरिंग करके कत्ल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने जदीद सहूलियात से आरास्ता शाहराह फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सूबे के हर जिले में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध पुलिस को जिद्दत की राह पर गामजन कर दिया। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहकामात दिए हैं। एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इश्तियाल फैलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने UN कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी कामों को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अहम जुज़ है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादों को पूरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने GPI में स्मार्ट एग्री फार्म का इफ्तिताह किया। ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह। शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तक़रीबात जारी। बाग जना ओपन एयर थिएटर में चिल्ड्रन फेस्टिवल का इनेकाद। बच्चों के लिए स्पेशल इंटरनेशनल सुपर हीरो समेत तफरीह का दीगर सामान मुहैया किया गया। खाने पीने के भी स्टॉल्स। वज़ारत तवानाई की डिस्कोर्स के हिस्से की मुंतकली की समरी मंजूर। ECC ने डिस्कोर्स के हिस्से सदर मुमलिकत के नाम मुंतकिल करने की मशरूत मंजूरी दे दी। इजलास में मुख्तलिफ शोबों के लिए तकनीकी माली ग्रांट्स की भी मंजूरी दी गई। वज़ारत तिजारत की इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 से मुतालिक समरी मंजूर। पाकिस्तान की नए डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप की भी मंजूरी। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? कौमी असम्बली ऐवान में एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का नारा गूंज उठा। PTI रुकन शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा सवाल अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल के सवाल पर हुकूमती अरकान ने कह लगाए, नारे लगाए, जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी से कोई जाती इनाद या इख्तिलाफ नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। I, Amir Farooq, do solemnly swear that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties. सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने नए जजेस से हल्फ लिया। 6 मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम,
जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज के ओहदे का हल्फ उठाया। मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठाया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने भी हल्फ उठा लिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल सेनेट से मंजूर। मुनज़्ज़म तरीके से भीख मांगने को जुर्म करार देने का बिल भी मंजूर। तुरंत जलसे की इजाजत से मुताल्लिक सेनेटर शिबली फराज की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सेनेट में अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने और तमाम रुकावटों के फौरी खात्मे की हिदायत। इजलास में रेड लाइन के तामीराती मसाइल, यूटिलिटीज की मुंतकली और बायोगैस प्लांट के कयाम पर गुफ्तगू। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम मंसूबा है। सिंध हुकूमत इसकी बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। तमाम मुतालिका इदारे हम आहंगी के साथ काम करें। मंसूबा गैर जरूरी ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को दरपेश दुश्वारियों का फौरी खात्मा चाहते हैं। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे की पोर्ट तक तोसी का काम जारी। मेयर मुर्तज़ा वहाब की टर्मिनल्स और पोर्ट के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू। कहा, मंसूबे से शहर में ट्रैफिक का बोझ कम होगा। ट्रक होल्डिंग एरिया बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार। KMC मुकम्मल ताउन करेगी। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम। MQM ने मुतासरीन की माली इमदाद के लिए सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। वरसा को 25-25 लाख रुपए दिए जाएं। सेवन में इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, 5 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को मांझरंद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे पर इजहार अफसोस। जान बहक अफराद के खानदानों को ताउन की यकीन दहानी। हुक्काम को जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके हरनान के करीब शाहर कोयल माइंस एरिया में धमाका। 10 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का हवाला यकतरफा, गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती अक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश का इजहार। शफ़क़त अली खान ने कहा, पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजीज़ की भारत मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब भेजने का बयान भी मुस्तरद। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। कश्मीरी और सिख बरादरी का कश्मीर और खालिस्तान के झंडे थाम कर एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना को सिखों और कश्मीरियों पर मज़ालिम का जिम्मेदार करार दिया जाए। वनडे क्रिकेट सीरीज का फाइनल। कौमी बैटर्स फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 243 रन हदफ के जवाब में कीवी टीम की मोहतात बैटिंग जारी। डेविन कॉनवे 48 और केन विलियमसन 34 रन बनाकर आउट हुए। और चैंपियंस ट्रॉफी की फातह टीम को 62 करोड़ और रनर्स अप को 31 करोड़ 11 लाख रुपए मिलेंगे। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक इनामी रकम में 2017 के मुकाबले में 53% इजाफा किया गया है। सेमीफाइनल की नाकाम टीमें 15 करोड़ 55 लाख रुपए की हकदार होंगी। तमाम शरीक टीमें $1,50,000 भी हासिल कर सकेंगी।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।